धर्म ग्रंथों में अनेक अस्त्र शस्त्रों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इन सभी में तीर धनुष बहुत ही खास होते थे। इनकी खासियत होती थी कि यह दूर से ही अपने शत्रुओं का नाश कर देते थे। रामायण में भगवान श्री राम का मुख्य अस्त्र भी तीर धनुष ही थे और महाभारत में अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बताया गया है। आज हम आपको ऐसे ही दिव्य धनुषों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो जिसके पास भी होते थे उसका मुकाबला करना बहुत ही कठिन हो जाता था। पिनाक, यह सबसे शक्तिशाली धनुष था। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर ही होता है। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता प्राप्त असुर। भगवान शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर के 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान श्री राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे 2 भागों में तोड़ दिया। कोदंड, एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग समझ में नहीं आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तरकस से अपना तीर निकाला और प्रत्यंचा पर चढ़ाई था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल समय में ही किया था। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान श्री राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंड कहा जाता है। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारी धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है जिसे कोदंड रामालयम मंदिर कहा जाता है। भगवान श्री राम दंडकारण्य में 10 वर्ष तक भील और आदिवासियों के बीच रहे। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक बार की बात है, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकार वश कोए का रूप धारण कर लिया और वह सीता जी के पैर में चोट मारकर लहू बहाकर भागने लगा। जब रक्त बहने लगा तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास उसे नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसे शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाया। तब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। सारंग, भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भाग लिया। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी लक्ष्मणा की स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़ कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। सारंग का अर्थ होता है रंगा हुआ, रंगदार, सभी रंगों वाला और सुंदर। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यह धनुष सींग से बना हुआ था। गांडी, 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुर्विद्या भी जगत प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक अर्जुन थे। द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर आए थे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। कहते हैं कि कनव ऋषि कठोर तप कर रहे थे। तपस्या के दौरान उनका शरीर दीमक द्वारा बाम्बी बन गया था। बाम्बी और उसके आसपास के मिट्टी के ढेर पर सुंदर गठीले बांस उग गए थे। जब कनव ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें अनेक वरदान दिए और जब जाने लगे तो उन्होंने देखा कि कनव ऋषि की मूर्धा पर उगे हुए बांस कुछ सामान्य नहीं हो सकते और इसका सदुपयोग करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उसे काट कर विश्वकर्मा को दे दिया और विश्वकर्मा ने उसे 3 धनुष बनाए।
पिनाक, शाडंग और गांडीव। इन 3 धनुषों को ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। इसे भगवान शंकर ने इंद्र को दे दिया। इस तरह इंद्र के पास पिनाक धनुष, फिर परशुराम और फिर बाद में राजा जनक के पास पहुंचा। लेकिन गांडीव वरुण देव के पास गया। वरुण देव से यह धनुष अग्निदेव के पास और अग्निदेव से यह धनुष अर्जुन ने ले लिया था। विजय। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब वह तीर चलाते थे तो उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान है, उसे इस तरह से पीछे धकेल जाने से पता लगता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। कर्ण के धनुष का नाम विजय था। भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय धनुष नामक धनुष प्रदान किया था और उसे यह आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि होगी। विजय एक ऐसा धनुष था जिसकी किसी भी प्रकार से अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। तो ये थे महाभारत और रामायण काल के कुछ धनुष। परशुराम इस धरती पर ऐसे महापुरुष हुए हैं जो पूर्ण रूप से धनुर्विद्या में पारंगत थे और जिनकी जोड़ का कोई दूसरा नहीं था। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और खुद कर्ण ने भी परशुराम से ही धनुर्विद्या सीखी थी। शास्त्रों के अनुसार 4 वेद हैं और इसी तरह 4 उपवेद हैं। इन उपवेदों में पहला आयुर्वेद है, दूसरा शिल्प वेद और तीसरा गंधर्व वेद और चौथा